नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि आज पंजाब में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। जी हां, समय बताया जा रहा है दोपहर 12:30 बजे भगवंत मान सीएम पद के लिए शपथ लेंगे और ये शपथ ग्रहण समारोह शहीद भगत सिंह के गांव में होगा। थोड़ी देर में पंजाब पहुंच जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। तो आज पंजाब को उनका मुख्यमंत्री मिलने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और भगवंत मान दोपहर 12:30 बजे सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करने वाले हैं। शहीद भगत सिंह के गांव में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहुंचने वाले हैं और बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर में पंजाब पहुंच जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पंजाब में बम्पर जीत हासिल की आम आदमी पार्टी ने और अब भगवंत मान होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में और बम्पर जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी में उत्साह लगातार नजर आ रहा है। और चूंकि 16 मार्च का दिन तय था कि भगवंत मान सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे और आज 16 मार्च को बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे और थोड़ी ही देर में पंजाब पहुंच जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। 12:30 बजे दोपहर को भगवंत मान सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। जानकारी के अनुसार तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, कांग्रेस को करारी हार यहां पर मिली। हालांकि 2017 के कार्यकाल की बात करें तो 5 सालों में कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार को अब जनता ने नकार करके आम आदमी पार्टी की सरकार बना ली है। जनता का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को मिला। वहीं आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि पंजाब में ही कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग कर दी, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी बताया कि सोनिया गांधी ने उनसे इस्तीफा मांगा और सोनिया गांधी के कहने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं ये भी खबर लगातार सामने आ रही है कि सोनिया गांधी ने चूंकि 5 राज्यों में के विधानसभा चुनाव में जो करारी हार मिली है, इन 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफे की मांग कर ली है। और उसी के तहत पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नवजोत सिंह सिद्धू थे, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी ने उनसे इस्तीफा मांगा और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि प्रदेश में तो करारी हार मिली ही कांग्रेस को, साथ में नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी सीट पर जीत नहीं पाए, जनता का आशीर्वाद हासिल नहीं कर पाए। हार का सामना नवजोत सिंह सिद्धू को करना पड़ा, जिसके बाद अब इस्तीफा दे दिया है नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से। इस करारी हार के बाद कांग्रेस में अब लगातार मंथन चल रहा है। 5 राज्यों में करारी हार कांग्रेस को झेलनी पड़ी है। अब इसके बाद कांग्रेस के खेमे में लगातार मंथन चल रहा है और इन 5 राज्यों के अध्यक्षों पर गाज कहीं ना कहीं गिरी है। इस्तीफे की मांग कर दी गई है हाईकमान की ओर से। वहीं आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि 12 से 14 साल तक के बच्चों का कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। जी हां, लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए फिलहाल 2 केंद्र बनाए हैं। सुबह कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल में बने टीकाकरण बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने टीका लगवाने आए बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से उनका हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ लड़ने का हमारा अभियान जारी है। पूरी दुनिया ने भारत के कोरोना प्रबंधन की सराहना की है और जिस तरीके से कोरोना महामारी के बीच
वैक्सीनेशन को लेकर के जो अभियान चलाया गया देश में, उसकी सराहना सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया कर रही है, क्योंकि टीकाकरण की शुरुआत भारत में जिस तरीके से की गई और अब उस शुरुआत की जो कड़ी थी वो अब बच्चों तक पहुंच गई है। वयस्कों से शुरू हुई थी, बुजुर्गों से शुरू हुई थी और उसके बाद अब बच्चों के लिए भी कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा चुकी है। लखनऊ से यह खबर, जहां 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो गया और खुद सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे। बच्चों से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। बच्चों से बात करते वक्त उन्होंने उन्हें हौसला दिया कि टीका लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी तरीके की कोई परेशानी अगर हो तो जरूर बच्चे शेयर करें। और वहां पर मौजूद बच्चों ने ये बताया भी कि मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा भी कि अगर किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो वो जरूर शेयर करें। इस बीच बच्चों से बातचीत भी की योगी आदित्यनाथ ने और टीकाकरण के शुरुआत होने की शुभकामनाएं भी उन्होंने दी। साथ में कहा कि अब चूंकि बच्चों के लिए भी कोविड के लिए जो वैक्सीनेशन है उसकी एक कवच तैयार की जा रही है, ताकि अब बच्चे जब स्कूल जाएं तो किसी तरीके की चिंता न बच्चों को हो न उनके अभिभावकों को हो। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश ने पूरी मजबूती के साथ लड़ी है। दुनिया ने भारत के कोरोना प्रबंधन को न केवल मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, बल्कि सर्वत्र भारत के कोरोना मॉडल को लोगों ने अपनाने में भी कोई कोताही नहीं बरती। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना पूरी तरह नियंत्रण में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ 4T का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लागू किया था, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका, इन सब में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद संभल के मौलाना तौसीफ मिसबाही ने लोगों को उकसाने का काम किया है और ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला आया है हिजाब के ताल्लुक से वो फिक्र करने वाली बात है। ऐसा लगता है कि इसकी पैरवी सही नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य पार्ट है। ये फैसला कुरान शरीफ के विपरीत आया है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। खानकाहे उलेमा और राजनीतिक लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की तरह इस फैसले के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। अगर अब आवाज नहीं उठाई गई तो ये कानून थोपते रहेंगे। अब आंदोलन की जरूरत है। आप जितनी देर से आवाज उठाएंगे उतनी ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया हिजाब के ताल्लुक से वो बाईस से तशवीश है और हम यहाँ पर सिर्फ इतना कहेंगे कि एक मरतबा चंद साल पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है और हम पे दबाव बनाया जा रहा है। हुकूमत अपने हित के फैसले हमसे करवाना चाहती है और कहा था भारतीय जनता से कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जमहूरियत बचाएं, डेमोक्रेसी। और अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग की। जी हां, यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 21वां दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके की तेज आवाज सुनाई दे रही है। कीव, ओडेसा, निकोलिव में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की बमबारी जारी है, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया है यूक्रेन में। तो ये वार कहीं भी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। आज 21वां दिन है जब लगातार रूस हमले यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन को चोट पहुंचाने की कवायद लगातार जारी है रूस की। हालांकि यूक्रेन भी पलटवार भी कर रहा है और खुद को
बचाने की कोशिश भी यूक्रेन की तरफ से की जा रही है, लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर तेज धमाकों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। रूस पूरी तरीके से राजधानी कीव पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन यूक्रेन भी बचाव अपना लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह भी कहा कि हम डरेंगे नहीं, डटकर सामना करेंगे। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हमें कीव पर पूरा कब्जा चाहिए और इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। और इसी के बीच देखिए 21वां दिन हो गया है और इस युद्ध में कहीं भी विराम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि इन दोनों देशों के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, इसका असर दुनिया के दूसरे देशों पर किस तरीके से पड़ने वाला है। हालांकि दूसरे देशों पर पड़ भी रहा है और दूसरे देश ये अपील भी कर रहे हैं कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए, लेकिन रूस पूरी तरीके से अड़ा हुआ है और यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले कई दिनों से दिल्ली में मंथन चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार गठन को लेकर यूपी के नेताओं की आज भी दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में यूपी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और ये बताया जा रहा है कि आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे। साथ ही ये भी बता दें आपको कि पर्यवेक्षक बनाए गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। यूपी जाने से पहले मंत्रिमंडल के चेहरों पर गृह मंत्री अमित शाह मंथन करेंगे, क्योंकि उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। जानकारी के मुताबिक जो ये बैठक होनी है दिल्ली में, इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे। इस बैठक में पार्टी के केंद्रीय संगठन मंत्री बी एल संतोष, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ा मंथन जो लगातार चल रहा है दिल्ली में पिछले 2-3 दिनों से, और लगातार मंथन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उन 3 और राज्यों में जहां पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर, इन चारों राज्यों में सरकार गठन को लेकर के लगातार हाईकमान मंथन कर रहे हैं और जद्दोजहद की जा रही है इन 4 राज्यों में सरकार बनाने को लेकर के। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सरकार का गठन क्या होगा, क्या प्रारूप होगा मंत्रिमंडल का, इस पर मंथन जारी है। वहीं आपको बता दें कि आज केंद्रीय कैबिनेट की भी बैठक होनी है। दोपहर 1 बजे संसद भवन में बैठक का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कैबिनेट की ये मीटिंग किस एजेंडे को लेकर होगी फिलहाल ये साफ नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर के फैसला हो सकता है। वहीं इसी के साथ ही 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर के मंथन के बीच केंद्रीय कैबिनेट की ये अहम मीटिंग होनी है। तो लगातार मंथन का दौर चल रहा है, बैठकें की जा रही हैं, मैराथन बैठकें की जा रही हैं, ताकि 4 राज्यों में सरकार गठन की तस्वीर साफ हो सके। और इसी के तहत आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और 4 राज्यों में सरकार गठन को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। अहम फैसले इस बैठक में हो सकते हैं बताया जा रहा है। हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं है कि किन किन मुद्दों पर ये बैठक बुलाई गई है, लेकिन इसमें केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री शामिल होंगे सभी और इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि 4 राज्यों में सरकार किस तरीके से गठित करना है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना के पानापुर ओपी के NH 28 पर अनियंत्रित टाटा सुमो एक होटल में जा घुसी। जी हादसा इतना दर्दनाक था कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। आनन फानन में सभी घायलों को SKMCH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर पुलिस छानबीन कर रही है। साथ ही घायलों में 3 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे OP प्रभारी हरे राम पासवान ने बताया कि क्षतिग्रस्त गाड़ी को कब्जे में लेकर आग की कार्रवाई की जा रही है।
चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। अब ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना के पानापुर ओपी के NH 28 पर अनियंत्रित टाटा सुमो एक होटल में जा घुसी। हादसा इतना दर्दनाक था कि 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना के बाद चीख पुकार मच गई। आनन फानन में सभी घायलों को SK MCH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर पुलिस छानबीन कर रही है। घायलों में 3 की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे ओपी प्रभारी हरे राम पासवान ने बताया कि क्षतिग्रस्त गाड़ी को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम हटा दिया गया है। घटना करीब शाम में 6:30 बजे के आसपास हुआ है। हम लोग तो कांटी रहते हैं। जब घटना हुआ तो यहाँ के ग्रामीण लोग हम लोगों को फ़ोन किया, ये मुखिया जी आइए, और बहुत हादसा हो गया। जब हम लोग आते आते जब किशनगर आए तो मालूम चला कि कुछ लोग मर गया, कुछ लोग घायल हो गए। हम लोग रास्ते से फिर लौट गए। यूपी के बलिया से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में शादी हो रही है। शादी एक सहायक अध्यापक और अध्यापिका की बताई जा रही है, जो पहले से शादीशुदा हैं, लेकिन आपसी कलह के चलते दोनों अलग हो गए थे और मामला कोर्ट तक पहुंचने वाला था। लेकिन नगर थाना अध्यक्ष संजय सरोज ने दोनों को समझा बुझाकर थाने में ही दोबारा उनकी शादी करा दी। सहायक अध्यापक लक्ष्मीधर नगरा थाना क्षेत्र के सराय संभल के रहने वाले हैं, तो सहायक अध्यापिका सविता भारती बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर की रहने वाली हैं, जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।